की जिंदगी वैसे तो बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन उस आमियत के पीछे छुपा था ऐसा किस्सा जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। क्योंकि जिस दिन से उसने अपनी नौकरी शुरू की थी, उसी दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जेसिका बचपन से ही समंदर और समुद्री जीवों की दीवानी थी। उसकी डायरी के पन्ने बचपन से ही डॉल्फिन्स की तस्वीरों, उनके बारे में लिखे गए अखबार के टुकड़ों और अपने बनाए हुए छोटे छोटे स्केचों से भरे हुए थे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उसका जुनून भी बढ़ता गया। कॉलेज के दौरान उसने समुद्री जीवों के व्यवहार पर रिसर्च की और फिर एक बड़े एक्वाटिक शो में ट्रेनर की नौकरी पाली। वही शो जिसमें रोज सैकड़ों लोग हंसते, चिल्लाते, ताली बजाते और कैमरे उठाकर उन डॉल्फिन्स की कर्तव्यगिरी देखते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस मुस्कुराहट और तालियों के पीछे एक दिन ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए एक सदमे जैसा बन जाएगा। क्योंकि उस दिन के शो में जेसिका के चेहरे की चमक कुछ और ही थी। उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी थी, काले और लाल रंग का मिश्रण, लाल आस्तीन और काला बाकी हिस्सा, जैसे वो खुद को भीड़ से अलग दिखाना चाहती हो। और उसी वक्त पूल के किनारे बैठी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डॉल्फिन, जिसका नाम ओरियन था, अजीब तरह से खामोश दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। शो शुरू हुआ। लोग सीटों से चिल्लाकर तालियां बजाने लगे। जेसिका ने ओरियन को सिग्नल दिया। उसने घेरा बनाते हुए पानी से बाहर छलांग लगाई। पानी की बूंदें सूरज की किरणों से हीरे की तरह चमक रही थीं। बच्चे हंस रहे थे, कैमरे क्लिक हो रहे थे। लेकिन तभी जब जेसिका ने ओरियन के पास जाकर उसे हाथ से इशारा किया तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। डॉल्फिन ने अचानक उग्र होकर ऐसा कदम उठाया कि सब कुछ बदल गया। उसने सीधा अपनी विशालकाय जबड़े खोलकर जेसिका को पकड़ लिया। भीड़ की हंसी और तालियां एक पल में चीखों में बदल गईं। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक डॉल्फिन, जिसे इंसान का सबसे करीबी समुद्री दोस्त माना जाता है, वही डॉल्फिन अपनी ही ट्रेनर को निगलने की कोशिश कर रही थी। जेसिका का ऊपरी हिस्सा अभी भी बाहर था। उसकी लाल आस्तीन वाले हाथ हवा में इधर उधर झूल रहे थे। आंखों में हैरानी और मदद की पुकार थी, लेकिन उसकी आवाज पानी और दर्शकों के शोर में दब चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ पड़े। किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने डंडे से डॉल्फिन को हटाने की कोशिश की, मगर ओरियन जैसे किसी और ही नशे में था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि हर कोशिश नाकाम हो रही थी। लोग मोबाइल कैमरे ऊंचे उठाकर वीडियो बना रहे थे। किसी का हाथ कांप रहा था, किसी के मुंह से चीखें निकल रही थीं। बच्चे अपनी मां बाप के पीछे छुपकर रो रहे थे। और कुछ सेकंड में ही यह घटना सोशल मीडिया के लिए सबसे बड़ा कंटेंट बन गई। लाइव रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि कैसे धीरे धीरे जेसिका का शरीर ओरियन के मुंह के भीतर खिंचता जा रहा है। उसका संघर्ष और उसकी चीखें किसी फिल्मी सीन से भी ज्यादा खौफनाक थीं। मगर यह कोई फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। और जब आखिरी बार उसके हाथ हवा में हिले तो लोगों को लगा कि शायद वह बाहर आ जाएगी। लेकिन उसी पल एक भयानक खिंचाव के साथ उसका शरीर गायब हो गया। पूरा हॉल खामोश हो गया। सिर्फ पानी का शोर और लोगों की घबराई सांसें सुनाई दे रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड अब भी ओरियन के चारों तरफ खड़े थे, लेकिन सब थम चुका था। कैमरों में कैद हो चुका था वह लम्हा जो अगले ही दिन हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गया। डॉल्फिन ने अपनी ही ट्रेनर को निगल लिया। यह हेडलाइन बार बार स्क्रीन पर चल रही थी। विशेषज्ञ हैरान थे। वैज्ञानिक सवाल कर रहे थे कि क्या डॉल्फिन इंसान पर जानबूझकर हमला कर सकती है या यह कोई गलतफहमी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ओरियन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह बंद कैद में रहकर पागल हो चुका था। कुछ कह रहे थे कि जेसिका ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था जो किसी को दिखाई नहीं दिया। और कुछ तो यह तक मान बैठे कि यह किसी अलौकिक शक्ति का असर था। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी रही हो, जेसिका रैडक्लिफ का नाम अब हमेशा के लिए उस हादसे से जुड़ गया था। उसकी जिंदगी के पन्ने उसी पल बंद हो गए और दुनिया के लिए यह सवाल खुला छोड़ गए कि क्या वाकई इंसान और जानवर की दोस्ती उतनी सुरक्षित है जितना हम मानते आए हैं। क्योंकि उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उस एक पल ने साबित कर दिया कि समंदर की गहराइयों में छुपे राज हमेशा इंसानों की पकड़ में नहीं आ सकते। और जब भी कोई उस वीडियो को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह सोचकर कि जेसिका ने आखिरी बार क्या महसूस किया होगा। आखिरी बार उसकी आंखों में कौन सी तस्वीर रही होगी, और क्या ओरियन सच में उसे दुश्मन की तरह देख रहा था, या फिर यह इंसानों की दुनिया और जानवरों की दुनिया के बीच की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन जेसिका रैडक्लिफ की मौत की वो रात वहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। क्योंकि जिस तरह से पूरा एक्वाटिक सेंटर खामोशी में डूबा हुआ था, वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। और जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे थे, किसी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, किसी के हाथ कांप रहे थे। कई लोगों ने तो कसम खाई कि अब कभी किसी डॉल्फिन शो को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इस घटना ने जैसे तूफान ला दिया। हर प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल था। लाखों करोड़ों लोग उस क्लिप को बार बार देख रहे थे। लोग हैशटैग चला रहे थे, जेसिका रैडक्लिफ, जैक एंड डॉल्फिन अटैक, ओरायन।
और हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी थी। कुछ कह रहे थे कि यह इंसानियत के लिए चेतावनी है, कुछ कह रहे थे कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है, और कुछ ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य बना दिया। क्योंकि अजीब बात यह थी कि जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ओरियन को पकड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने पाया कि उसके शरीर पर कोई खून का निशान तक नहीं था, जैसे जेसिका हवा में ही गायब हो गई हो। लोग यह मानने लगे कि उसने निगल तो लिया, लेकिन उसके अंदर जाकर जेसिका कहीं और चली गई। कोई कह रहा था कि यह किसी अंडरवाटर टनल का खेल है, तो कोई इसे ब्लैक मैजिक से जोड़ रहा था, और दूसरी तरफ जेसिका का परिवार टीवी स्क्रीन पर चीख चीख कर अपनी बेटी की तलाश की गुहार लगा रहा था। उसकी मां रोते रोते बेहोश हो गई थी, उसका भाई चुपचाप स्क्रीन पर देख रहा था, और हर बार जब वीडियो रिप्ले होता तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हादसे के ठीक अगले दिन उस पूरे सेंटर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रात के वक्त काम करने वाले वर्कर्स ने कहा कि उन्हें डॉल्फिन के पूल से किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं। कभी लगता कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, कभी लगता कि किसी की सांसें अटक रही हैं, और जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो पानी बिल्कुल शांत मिला, लेकिन गहराई में कोई लाल सा साया तैरता दिखाई देता, मानो जेसिका अभी भी वहीं कहीं फंसी हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे यह बात भी फैल गई कि हर रात उस पूल के किनारे एक काली और लाल रंग की परछाई घूमती है, जैसे कोई औरत अपने हाथ फैलाकर किसी को खींचना चाहती हो। इस किस्से ने इस हादसे को और भी डरावना बना दिया। लोग कहने लगे कि जेसिका की आत्मा अब उस डॉल्फिन के साथ बंध चुकी है, और इसी वजह से ओरियन भी अजीब बर्ताव करने लगा। वह खाना खाने से मना करता, शो करने से इनकार करता, और कई बार पूल से बाहर निकलकर सीधे गार्ड्स की तरफ झपट पड़ता, मानो वह किसी अदृश्य ताकत से नियंत्रित हो। इस बीच वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने मशीनों से पानी की गहराई नापी, कैमरे लगाए, लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग हुई उसमें बार बार पानी के अंदर एक औरत जैसी आकृति नजर आती और फिर अचानक गायब हो जाती। यह देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह घटना अब किसी एक देश का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहस्य बन चुकी है। और जब रात को एक इंटरनेशनल रिपोर्टर लाइव प्रसारण कर रहा था, तभी अचानक कैमरे के सामने पूल का पानी अपने आप हिलने लगा, उसमें बुलबुले उठने लगे, और जैसे ही कैमरा झूम किया, लोगों ने साफ देखा कि पानी के भीतर से लाल आस्तीन वाला हाथ बाहर आया और फिर एक पल में वापस अंदर खींच गया। उस पल दुनिया भर के दर्शकों की सांसें थम गईं। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने लिखा कि उन्होंने जेसिका को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन सवाल वही रहा, अगर वो जिंदा है तो कहां है, और अगर मर चुकी है तो उसकी आत्मा इस तरह क्यों भटक रही है। उस दिन से अब तक किसी ने उस सेंटर में पांव नहीं रखा। वह जगह बंद कर दी गई, चारों तरफ चेन और ताले लग गए, लेकिन रात को दूर दूर तक लोगों को अजीब चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, मुझे बाहर निकालो। और हर बार जब कोई यह कहानी सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि उस हादसे की गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया। और शायद यही वजह है कि जेसिका रैडक्लिफ की कहानी अब दुनिया की सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बन चुकी है।